नमस्कार साथियों, समय चाल दूरी टॉपिक की आज दूसरी क्लास। इस क्लास में प्रश्न है रेलगाड़ी से संबंधित कि रेलगाड़ी किस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी पोल को पार करती है, उसकी चाल, उसका समय, उसमें दूरी कौन सी लेनी, इससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न जो है आपका वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के पास स्थित किसी पोल, व्यक्ति या वस्तु को कितने समय में पार कर जाएगी। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, वस्तु या पोल को पार करती है तो उसमें जो दूरी होती है, मतलब पार क्या होगी, रेलगाड़ी पार होगी। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है उस लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है वो आपको समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने का सूत्र दूरी बटे चाल। अब दूरी का अर्थ है रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी का अर्थ रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 600 मीटर है, तो दूरी लिखेंगे 600 मीटर। अब आपको ध्यान रखना है कि चाल मीटर प्रति सेकंड में लिखनी है, कि दूरी में मात्रक मीटर है तो चाल में भी मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 36 से कट जाएगा 2 बार और 5 का 2 से गुणा 10, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो यहाँ 10 का भाग देंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये भाग देंगे तो 600 में 10 का भाग 60 बार, मीटर कट जाएगा दोनों में, सेकंड उत्तर आएगा। ये 60 सेकंड है, इसका मतलब कितना मिनट हो गया, 1 मिनट। तो ये रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी, 1 मिनट में पार कर जाएगी, ये इसका आंसर है। तो ये समय याद करना है, दूरी बटे चाल। दूरी का अर्थ यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई है, पार रेलगाड़ी होगी, व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब रेलगाड़ी पूरी पार हो रही है, उसमें कितना समय लग रहा है, तो ये दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। अगला प्रश्न सेम है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के पास स्थित किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। बात वही सेम प्रश्न है, व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो आपको समय ज्ञात करना है। समय का सूत्र लिख लो, समय बराबर दूरी बटे चाल। या व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब पार तो रेलगाड़ी हो रही है, तो दूरी का मतलब है रेलगाड़ी की लंबाई, जो लिखनी है 300 मीटर बटे चाल। अब चाल मीटर प्रति सेकंड में लिखनी, दूरी मीटर में लिख रहे हैं तो चाल मीटर प्रति सेकंड में ही लिखनी है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 से गुणा करेंगे। 18 54 से 3 बार, 5 गुणा 3 15 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ भाग देंगे 15 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर कट जाएगा, 315 का भाग जाएगा 20 बार, और अब ये मात्रक आएगा सेकंड में, तो इसका उत्तर आएगा 20 सेकंड। ये रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी, 20 सेकंड में पार कर जाएगी। ये आपका उत्तर 20 सेकंड। तो ध्यान ये रखना है कि दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में लिखनी है, और उत्तर जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा। यही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाग देंगे तो चाल कौन सी का देंगे, दूरी मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में, और दूरी किलोमीटर है तो किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है मात्रक का मैन। अगला 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के पास स्थित किसी पोल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब इसमें चाल ज्ञात करनी है, तो आप पहले चाल का सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। यह चाल का फॉर्मूला है, दूरी बटे समय। यहां दूरी का अर्थ है रेलगाड़ी की लंबाई, किसी पोल को, किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है तो उस समय दूरी का अर्थ है रेलगाड़ी की लंबाई, और यहां दूरी है रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर। अब समय आपको सेकंड में लिखना है ताकि मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल आ जाएगी। 600 मीटर है, समय सेकंड में ही दिया हुआ है 20 सेकंड, ये 20 सेकंड, ये 0 कट जाएगा और 60 में 2 का भाग जाएगा 30 बार, 30 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका उत्तर है
चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन होता यह है कि जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, रेलगाड़ी की चाल पूछी होती है तो उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड में नहीं होता, किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। तो फिर इसको आप बदल के लिखेंगे, 30 मीटर प्रति सेकंड है, इसको यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 5 30 से कट जाएगा 6 बार, और 18 का 6 से गुणा 108, तो इसकी चाल हो जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में ये है और मीटर प्रति सेकंड में ये है। निर्भर इस बात पर करता है कि आपका ऑप्शन किस तरीके से है। ऑप्शन में है वैसे आपको उत्तर लिखना है, मीटर प्रति सेकंड में लिखना है तो 30 और किलोमीटर प्रति घंटा में लिखना है तो 108। अगला, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पटरी के पास स्थित किसी पोल को 1 मिनट में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। अब आप दूरी का सूत्र लिखेंगे तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल और समय का गुणा करेंगे तो दूरी आ जाएगी, ये दूरी चाल गुणा समय। अब इसमें आपकी जो चाल है रेलगाड़ी की वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय है वो 1 मिनट है। दोनों की मात्रक अलग है, पहले मात्रक बदलेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे, इसको सेकंड में लिखेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए गुणा करेंगे 5/18 से। 72 18 से कट जाएगा पूरा पूरा 4 बार, और 4 का 5 से गुणा 20, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी है 20 है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, और समय 1 मिनट है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो ये 60 सेकंड होगा। 60 सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड, यह मान रख लो। चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, समय 60 सेकंड, 20 का 60 से गुणा 1200, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 1200 मीटर। ये मीटर में उतरा आएगा, मीटर प्रति सेकंड, ये सेकंड, सेकंड कट जाएगा और मीटर में उतरा जाएगा, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 1200 मीटर है। अब यदि इसको किलोमीटर में लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं, 1000 का भाग देंगे, 1200 में 1000 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.2 किलोमीटर। मीटर है, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, 1200 में 1000 का भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा और 1 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। 1.2 किलोमीटर ये दूरी है। अगला, इतनी देर ये था कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, वस्तु या पोल को पार कर रही है जिसकी लंबाई नहीं थी। अब प्रश्न है कि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी सुरंग को या कोई ऐसी वस्तु को पार कर रही है जिसकी लंबाई हो, मतलब दूरियां दो अलग अलग होगी। 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। तो ज्ञात तो इसमें भी समय करना है, तो पहले तो आप लिखेंगे समय का सूत्र, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इसमें दूरी का अर्थ है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को जोड़ के लिखना है, वो दूरी होगी। दूरी में दोनों, रेलगाड़ी की लंबाई है 450 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 250 मीटर, 400 200 600 ने ये 700, तो जो टोटल दूरी है वो कितनी है 700 मीटर है। दूरी आपको लिखनी 700 मीटर। अब आपको लिखनी चाल। चाल प्रश्न में दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ये गुणा करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, ये संख्या 3 से कटेगी, ये भी 3 से कटेगी। इसको यदि 3 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, 9 से काट देते हैं सीधा 3 की जगह।
63 गुणा 5/18, दोनों संख्या 9 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगा ये 7 बार, ये 9 से कट जाएगा 2 बार। अब 7 का 5 से गुणा हो जाएगा 35/2 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल है। किलोमीटर प्रति घंटा में जो चाल है उसको बदल के लिखना है मीटर प्रति सेकंड में, और दूरी दी हुई है मीटर में। अब भाग देंगे, 700 में भाग देना है 35/2 का, दूरी ये 700 मीटर, इसके अंदर भाग देंगे 35/2 मीटर प्रति सेकंड का। अब जो उत्तर आएगा वो मीटर कट जाएगा और सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो सेकंड में उत्तर आएगा। कितने सेकंड हो रहे हैं, तो ये 700, ये बटे का 2 ऊपर गुणा हो जाएगा और 35 का भाग देना, ये सेकंड है। 35 का भाग 70 में पूरा पूरा जाएगा 2 बार, और 2 का 2 से गुणा 4 ने 1 0 40, तो इसका उत्तर आ जाएगा 40 सेकंड। चार 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, सॉरी रेलगाड़ी, 250 लंबाई प्लेटफॉर्म की, दोनों को जोड़ के लिखेंगे, दूरी में 700, फिर चाल को बदल के लिखेंगे और समय के लिए दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल करना, लेकिन ध्यान ये रखना कि दूरी कौन सी लिखनी, चाल कौन सी लिखनी। तो दूरी में दोनों जोड़ के लिखने और चाल को मीटर प्रति सेकंड में लिखना है। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको बदल के लिखना है। अगला सेम ऐसा ही है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। तो सेम प्रश्न है, समय ज्ञात करना है और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी में चाल का भाग देना। दूरी में 171 मीटर रेलगाड़ी प्लस 229 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इन दोनों को जोड़ना है, बटे में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18। अब सीधा एक ही लाइन में लिख सकते हैं, पिछला प्रश्न समझने के लिए थोड़ा सा विस्तार से लिखा। ये दोनों जोड़ दीजिए और इसको 5/18 से गुणा कर दीजिए, बस इसको हल करना है। 171 229 200 300, ये हो जाएगा 400, ये 400 बटे में ये 9 से कट जाएगा 45 कटेगा 5 बार और 18 कटेगा 2 बार। इन दोनों संख्याओं को 9 से काट दिया, ये 2 बार, ये 5 बार। 9 का भाग 45 में 5 और 18 में 2, 5 गुणा 5 25/2। अब ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा 400 से, 400 गुणा 2 और बटे में है 5 गुणा 5 25, और 25 का भाग 400 में पूरा पूरा चला जाएगा 16 बार, 16 का 2 से गुणा 32, तो इसका उत्तर आ जाएगा कितने सेकंड में पार होगी, 32 सेकंड में पार होगी। ये इसका आंसर है। सरल सही प्रश्न है, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। ऐसे कितने समय में पार हो जाएगी, 32 सेकंड में ये पार हो जाएगी। अगला, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को ये पार कर रही है और 20 सेकंड में पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना उसका सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर, चाल का सूत्र है दूरी बटे समय, दूरी में समय का भाग देना, चाल आएगी। दूरी का मतलब यहाँ रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई लिखनी है, जिसमें रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180 मीटर, दोनों समान लंबाई के। 180 रेलगाड़ी, 180 प्लेटफॉर्म, बटे में समय कितना सेकंड है, ये मीटर में लिखा है, ये सेकंड में लिखना है, तो चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। 180 ने 180 हो जाएंगे 360 बटे 20, 0 कट जाएगा, 36 में 2 का भाग 18, ये है 18 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ ध्यान रखना होता है कि रेलगाड़ी की चाल पूछी है तो इसका उत्तर मीटर प्रति सेकंड में होगा नहीं, बहुत कम चांस होते हैं कि इस तरीके से उत्तर हो, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। 18 को 18/5 से गुणा करेंगे, 18 गुणा 18 324/5, 324, 32 का दुगुना 64 और 4 का दुगुना 8, ये 5 का भाग देते हैं तो ऊपर वाली संख्या को डबल लिख लो और पॉइंट लगा दो। 324 का डबल 648,
पॉइंट लगाएंगे एक अंक छोड़कर, तो यह आ जाएगा 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका उत्तर होगा। मीटर प्रति सेकंड में ऐसे प्रश्नों का आंसर नहीं होता है। जब भी चाल पूछी है, रेलगाड़ी की चाल पूछी है, तो इसका उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में ही लिखना है। अगला, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? पुल की लंबाई का अर्थ है कि आपको दूरी ज्ञात करनी है। पहले आप दूरी का सूत्र लिखेंगे, और दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। यह दूरी का सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल रेलगाड़ी की जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। ये रेलगाड़ी की चाल है, और मीटर प्रति सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। और अब इसका समय किस में लिखना है? ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो समय सेकंड में लिखना है, और सेकंड ही है। कितने सेकंड है? 30 सेकंड है। तो 6 3 गुणा होके 18 कट जाएगा। 3 18 से 6 बार, 6 60 से 10 बार, 5 2 0, ये उत्तर आ जाएगा मीटर में 500 मीटर। मीटर प्रति सेकंड में लिखा था, सेकंड में लिखा था, दूरी मीटर में आएगी। अब इस 500 मीटर में रेलगाड़ी और पुल दोनों ही हैं। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों मिला के दूरी होती है, और ये दूरी है वो 500 मीटर है। दोनों की लंबाई मिला के दूरी होती है, और ये दूरी 500 मीटर है, जिसमें रेलगाड़ी है 125 मीटर, पुल आपको ज्ञात करना है। रेलगाड़ी 125 मीटर प्लस पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, बराबर टोटल लंबाई है वो है 500 मीटर। तो 125 इधर घटा लीजिए, पुल की लंबाई आ जाएगी। पुल बराबर 500 मीटर माइनस 125 मीटर, ये घटाएंगे शेष बचेगा 375 मीटर। तो पुल की लंबाई कितनी होगी? 375 मीटर होगी। तो इस तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं। आसान सा ही है, दूरी ज्ञात करनी है, चाल गुणा समय कर लिया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये दूरी पुल की लंबाई नहीं है, ये दोनों की है, जिसमें रेलगाड़ी भी है और पुल भी है। तो रेलगाड़ी की घटा लो, शेष बचेगी वो पुल की हो जाएगी। अगला, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। सेम प्रश्न है, लंबाई प्लेटफॉर्म की ज्ञात करनी है, तो दूरी का सूत्र लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये दूरी का सूत्र है, चाल और समय का गुणा करेंगे, जिसमें चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको गुणा करेंगे 5/18 से, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, और समय सेकंड में लिखना है। किलोमीटर प्रति घंटा को बदल के मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा। अब 2 मिनट है, सेकंड कितने होंगे? 1 मिनट में 60 होते हैं, 2 मिनट में 120 होंगे, ये 120 सेकंड। अब इसको हल करना है, 12 और 18 को काट सकते हैं 6 से, ये 2 बार नहीं, ये 3 बार, और 3 को इधर 78 से काट सकते हैं, 78 में 3 का भाग जाएगा 26 बार, और 26 5 गुणा 2 10 और 1 0, ये और 26 गुणा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2600 मीटर। 5 का 2 से गुणा 10, 1 0 ये, और 10 गुणा 10 100 और गुणा 26, तो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 2600 मीटर है। इस 2600 मीटर में रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों अलग अलग आपको लिखने हैं। रेलगाड़ी की दी हुई है, प्लेटफॉर्म की आपको ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की लंबाई है 800 मीटर, 2600 में से 800 घटा लीजिए, शेष बचेगा प्लेटफॉर्म 1800 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? तो 1800 होगी। रेलगाड़ी की कितनी है? तो 800 होगी। टोटल 2600 है, उसमें 800 रेलगाड़ी, शेष 1800 मीटर प्लेटफॉर्म। ये इस तरीके से आपको हल करना है। अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात करो।
देखो इस प्रश्न में यह है कि एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, एक खंबे को पार कर रही है। दो स्थितियां हैं, जब रेलगाड़ी खंबे को पार करे और जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे। दो स्थितियां। देखो रेलगाड़ी जब खंबे को पार करते हैं तो इसमें दूरी केवल रेलगाड़ी की लंबाई होती है, और प्लेटफॉर्म को पार करती इसमें दूरी रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म दोनों होते हैं। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी में, ये दोनों स्थितियां किसकी लिख रहे हैं अपन, दूरी की। खंबे को पार करने की स्थिति में दूरी होती है रेलगाड़ी की लंबाई, और प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों होते हैं। अब ये रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कि प्लेटफॉर्म है 120 मीटर लंबा, इसके साथ में रेलगाड़ी की लंबाई है, और ये पार हो रहा है कितने समय में, 10 सेकंड में पार हो रहा है। दूसरी स्थिति है कि खंबे को पार कर रही है कितने समय में, 4 सेकंड में। अब 4 सेकंड में खंबे को पार कर रही, मतलब यहां तो पार केवल रेलगाड़ी हो रही, रेलगाड़ी की लंबाई, तो मतलब रेलगाड़ी की लंबाई में जो दूरी है उस दूरी में उसको कितने सेकंड लग रहे हैं, 4 सेकंड लग रहे हैं। तो रेलगाड़ी यही है वही है, तो इसमें भी 4 सेकंड लगेंगे, और ये टोटल 10 सेकंड लग रहे हैं, उसमें 4 रेलगाड़ी के होंगे तो 6 किसके होंगे, प्लेटफॉर्म के होंगे। 4 सेकंड रेलगाड़ी पार होने में लगेंगे, 6 सेकंड प्लेटफॉर्म पार होने में लगेंगे, टोटल 10 सेकंड लग रहे हैं। 4 सेकंड रेलगाड़ी में लग रहे हैं, ये यहां से तय हो गया। अब ये 120 मीटर प्लेटफॉर्म है, उसमें इसको समय लग रहा है वो 6 सेकंड लग रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल 120 मीटर लंबाई में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो 120 में 6 का भाग देंगे तो 20 बार, तो रेलगाड़ी की चाल होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई यहां से ज्ञात कर सकते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 4 सेकंड में रेलगाड़ी पार हो रही है। 4 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, 4 सेकंड की दूरी कितनी होगी, तो 20 गुणा 4, 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 मीटर। 4 सेकंड की दूरी कितनी है, 80 मीटर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर, रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको यदि किलोमीटर प्रति घंटा में लिखना है तो 20 को गुणा कर लेंगे 18/5 से, 5 20 से कटेगा 4, 4 18 गुणा करेंगे तो 72। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल, 80 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना होता है। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि रेलगाड़ी की चाल दोनों स्थितियों से ज्ञात करते हैं, पहली स्थिति से और दूसरी स्थिति से। रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लेते हैं, लंबाई x है, खंबे को 4 सेकंड पार कर रही है, तो ये रेलगाड़ी की चाल होगी x/4। x रेलगाड़ी की लंबाई और 4 सेकंड, दूरी बटे समय रेलगाड़ी की चाल। अब दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई x, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई 120, और कितने सेकंड पार कर रही है, 10 सेकंड। ये भी रेलगाड़ी की चाल, ये भी रेलगाड़ी की चाल है, ये भी रेलगाड़ी की चाल है, दोनों बराबर होंगी। ये खंबे को पार कर रहे हैं इसलिए लंबाई केवल रेलगाड़ी के लिए, ये प्लेटफॉर्म है 120 मीटर का, उसको पार कर रही है, तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों लेंगे, और इसमें समय 10 सेकंड है। अब इसको हल करेंगे तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी, दोनों का क्रॉस गुणा कर लेंगे, 10 का x से गुणा हो जाएगा 10x, 4 का इधर गुणा हो जाएगा 4x प्लस 12 चौक 48, ये 480, 4x 10x में से घटेंगे तो 6x, 6x बराबर 480, और x बराबर 480 में 6 का भाग देंगे, ये 6 8 48, 80 मीटर। ये रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो x/4 रेलगाड़ी की चाल है, और x का मान है 80, 80/4, 80/4 कितना हो जाएगा, 20। ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये रेलगाड़ी की चाल और ये रेलगाड़ी की लंबाई। तो आप इस प्रश्न को दो तरीकों से हल कर सकते हैं, एक ये और ये सरल है। इसमें ये तय करना था कि रेलगाड़ी में समय कितना लगता है, तो 4 सेकंड लगता है, तो इसमें तो दोनों है, रेल में 4 लगेंगे, बाकी बचे वो 10 टोटल लग रहे हैं, 4 रेलगाड़ी के और 6 प्लेटफॉर्म के, और प्लेटफॉर्म 120 है, 120 में 6 सेकंड लगते हैं, मतलब चाल हो जाएगी 20, और रेलगाड़ी 4 सेकंड पार करती है, तो 20 गुणा 4 80 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये सीधा हो जाता है, इसको x मान के भी कर सकते हैं आप।
एक ऐसा ही और है, सेम प्रश्न है। एक समान चाल से चल रही रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। अब दोनों स्थितियों में प्लेटफार्म है। पहली स्थिति में रेलगाड़ी प्लस प्लेटफार्म है 162 मीटर का और ये पार हो रहा है कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। दूसरी स्थिति में 18 सेकंड में, ये 18 सेकंड में। दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी और प्लेटफार्म है 120 मीटर का और ये पार हो रहा है 15 सेकंड में। दोनों में अंतर आ रहा है, एक 15 सेकंड पार हो रहा है, एक 18 सेकंड पार हो रहा है। कारण क्या है? उसमें 3 सेकंड ज्यादा क्यों लगते हैं? 15 सेकंड और 18 सेकंड, 3 सेकंड अधिक लगने का कारण क्या है कि रेलगाड़ी से हमें प्लेटफार्म की लंबाई अधिक है। इसमें 120 मीटर है, इसमें 162 मीटर है, तो ये 42 मीटर का प्लेटफार्म अधिक है और उस 42 मीटर में 15 से 18 कितने सेकंड लग रहे हैं? 3 सेकंड लग रहे हैं। तो ये प्लेटफार्म अधिक है 42 मीटर और इस 42 मीटर में 3 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। या 15 सेकंड लग रहे थे या 18 सेकंड लग रहे हैं। अधिक लगने के कारण ये कि दूरी ज्यादा। कितनी दूरी ज्यादा? 42 मीटर है। कितने सेकंड ज्यादा लग रहे हैं? 3 सेकंड। तो 42 में 3 का भाग देंगे तो यह जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। 42 मीटर में 3 सेकंड लग रहे थे, रेलगाड़ी की चाल 42 मीटर प्रति सेकंड। बाकी आप यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई x लिख लो, x प्लस 162/18 या x प्लस 120/15, फिर दोनों को बराबर लिखो तो x का मान आ जाएगा। अब यह चाल आई है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको दूरी ज्ञात करनी होगी। दूरी ज्ञात करने के लिए 14 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति है। इसको समय से गुणा करेंगे, ये गुणा करो या ये गुणा करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई एक। जैसे अपन 15 सेकंड से गुणा करते हैं इस स्थिति का, 14 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति और 15 सेकंड से गुणा करेंगे तो 14 गुणा 15 210 मीटर आएगा। अब ये 210 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 210 में दोनों है। 210 में रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों। 18 से गुणा करते हैं तो ये रेलगाड़ी ये प्लेटफार्म होता, उसमें 162 मीटर साथ में, यहाँ 120 मीटर साथ में है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 210 में प्लेटफार्म 120 मीटर का है, शेष 210 में से 120 घटा लीजिए, 90 मीटर किसकी लंबाई हो जाएगी? रेलगाड़ी की। ये रेलगाड़ी की लंबाई है और ये प्लेटफार्म की लंबाई है। दूरी ज्ञात की है चाल गुणा समय के सूत्र से, जिसमें 210 में 120 मीटर प्लेटफार्म और 90 मीटर रेलगाड़ी। ये इसका उत्तर है। इसको आप x मान के भी कर सकते थे। वही रेलगाड़ी की लंबाई x प्लस 162/18 बराबर x प्लस 120 और बटे 15। इन दोनों को हल करना था। हल करने में इन दोनों को पहले काट देते हैं, 3 से संख्याएं कट रही है। ये 3 से कटेगा 6 बार, ये 3 से कटेगा 5 बार। 5 का उधर गुणा कर लेते हैं, 6 का इधर गुणा करते हैं। 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 12 6 72 719। 5 का उधर गुणा कर लेते हैं, 5x प्लस 162 का 5 से गुणा, 5 का 2 से गुणा 10 हासिल 1, 5 का 6 से 30 और 1 31 हासिल 3, 5 का 1 से 5 और 3 8, 810। ये 810। अब 5x उधर घट जाएंगे, 6x में से x बचेगा, 720 इधर आएगा, 810 में से घटेगा, 810 में से 720 घटा लेंगे तो शेष बचेगा 90 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 90 मीटर। इधर से भी ज्ञात की अपन ने रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 90 मीटर। दोनों स्थितियां सेम है। अब यहाँ से चाल कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ जोड़ लो, रेलगाड़ी की चाल x का मान 90 मीटर प्लस ये 120 मीटर और इसमें समय लग रहा है 15 सेकंड। रेलगाड़ी 90, 120/15, 120 और 90 हो गए 210। 210 मीटर है, 15 का भाग देंगे, 210 में 15 का भाग पूरा पूरा जाएगा 14 बार, तो इसका उत्तर आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल 14 मीटर प्रति सेकंड और इसमें जो दूरी है या रेलगाड़ी की लंबाई है वो 90 मीटर है। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अब अगले प्रश्न है जिसमें 2 चाल आएगी सापेक्ष चाल के, उन प्रश्नों को अपन अगली क्लास में हल करेंगे।